हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जोकर मूवी के बारे में। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुआ था। और मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और नया वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग को गौथम शहर दिखाया जाता है, जहाँ आर्थर अपने बूढ़ी माँ बेनी के साथ रहता है। आर्थर अपने माँ का बहुत ख्याल रखता है। फिर हमें पता चलता है आर्थर एक जोकर है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए जगह जगह पे जोकर के रूप में परफॉर्म करता था। और वैसे ही एक दिन जब वो एक जगह पे परफॉर्म कर रहा था, तब कुछ लड़के आके उसका हाथ से बोर्ड छीन के भाग जाता है। ये देख के आर्थर भी उन लोगों के पीछे भागता। और ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद जब आर्थर उस लड़कों लोगों के पास पहुंचता है, तो वो लड़के लोग आर्थर को बहुत पीटता है और उसका बोर्ड को भी तोड़ देता है। उसके बाद का सीन में हम लोग को दिखाया जाता है आर्थर एक हॉस्पिटल में जाता है। उस हॉस्पिटल में मुफ्त का इलाज होता था। तभी हम लोग को पता चलता है आर्थर को एक बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से आर्थर अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो किसी भी सिचुएशन में हंस देता है। और इस बीमारी का इलाज करने के लिए वो उस हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलाज के साथ दवा भी मुफ्त मिलता था। फिर हम देखते हैं आर्थर अपना दवा लेके घर पहुँचता है, और हमें पता चलता है गौतम शहर में आर्थर का जैसा ही सभी लोगों का आर्थिक स्थिति है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है बेनी गौतम शहर का सबसे रईस इंसान थॉमस वेन के घर में बहुत दिन काम किया, और इसी वजह से वो थॉमस वेन को बार बार खत लिखती थी, लेकिन बेनी को अपना खतों का जवाब कभी भी नहीं मिला। तभी हमें गौतम शहर का एक फेमस लाइव टीवी शो दिखाया जाता है। इसका होस्ट था मैरी फ्रैंकलिन, और मैरी फ्रैंकलिन को आर्थर बहुत पसंद करता था, और इसी वजह से वो इस लाइव टीवी शो में भी एक बार गया था, जहाँ पे आर्थर को अपना आइडल मैरी फ्रैंकलिन पहली बार के लिए मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है आर्थर अपना ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसका एक कॉलीग रैंडल उसे एक गन देता है सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि रैंडल को भी पता था उस लड़के लोगों ने आर्थर के साथ क्या किया था। फिर आर्थर अपना बॉस के पास जाता है, जहाँ उसका बॉस उसको उस बोर्ड के बारे में पूछता है और उस बोर्ड को लाने के लिए बोलता है, लेकिन उस बोर्ड को तो ऑलरेडी लड़के लोगों ने तोड़ दिया था। फिर आर्थर का बॉस बोलता है अगर तुम ये बोर्ड लेके नहीं आ पाओगे, तुम्हारा सैलरी से उसका पैसा कट होगा। और ये सुन के आर्थर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर आर्थर अपना काम खत्म करके घर में जाता है। तभी आर्थर को उसका पड़ोसी सूपी मिलती है। सूपी का एक बेटी भी रहती है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रात के वक्त आर्थर अपना गन से खेल रहा था, और तभी गलती से एक गोली चल जाता है, जिस वजह से आर्थर बहुत डर जाता है। फिर अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है आर्थर पूरा दिन सोफी का पीछा करता है, और उसी रात सोफी आर्थर के पास आता और आर्थर से पूछता है क्या आज तुम मेरा पीछा कर रहे थे। और आर्थर भी सब कुछ सच सच बोल देता है, और यहाँ से ही इन दोनों का बातें होना शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन का सुबह आर्थर एक हॉस्पिटल में बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहा था, और तभी उस परफॉर्मेंस के दौरान उसके पेन से वो गन निकल जाता है, और सभी लोग वो गन देख लेता है। जब उसका बॉस को इस बारे में पता चला, आर्थर को काम से निकाल देता है, और आर्थर का कलीग रेंडल भी झूठ बोल देता है कि ये गन आर्थर ने रेंडल से पिछले हफ्ते ही खरीद लिया था। और अपना नौकरी को गवा के आर्थर बहुत दुखी हो जाता है, और ऐसे ही बिना मेकअप उतारे आर्थर ट्रेन से घर जा रहा था। तभी ट्रेन में 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। तभी आर्थर का हंसी शुरू हो जाता है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है, और आर्थर का बीमारी की वजह से वो अपना हंसी को रोक नहीं पा रहा था। और इसके बाद वो लड़के लड़की को छोड़ के आर्थर को पीटने लगता है। वो लोग आर्थर को बहुत मारता है। तभी आर्थर अपना गन निकाल के 2 लड़के को उधर ही शूट कर देता, और एक लड़का ट्रेन से बाहर निकल के भागने का कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसको भी बाहर जाके गोली मार देता है। फिर आर्थर वहाँ से भाग जाता है और एक वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है आर्थर इन लोगों को मार के बहुत खुश था। उसको बहुत खुशी मिली थी, और वो वॉशरूम के अंदर ही डांस करने लगता है। और अगले दिन आर्थर अपना दवाई लेने के लिए जाता है। तभी उसको पता चलता है शहर में चलती हुई मंदी की वजह से अभी सभी फंडिंग बंद हो गया है, और इसी वजह से अभी मुफ्त का दवा नहीं मिलेगा, और आर्थर को भी अपना दवा खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आर्थर अपना स्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जाता है, जहाँ पे वो सूफी को भी इनवाइट करके रखा था। लेकिन जैसे आर्थर अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है, तभी उसे हंसी आने लगता है, और अपनी बीमारी की वजह से वो पूरा शो में बस हंसता ही रहता है। और आर्थर किसी तरह अपना परफॉर्मेंस को पूरा करके उधर से निकल जाता है। उसके बाद आर्थर अपना घर पहुंचता है, और घर पहुंच के वो पहली बार के लिए अपनी माँ का चिट्ठी पढ़ता है। और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आर्थर को पता चलता है थॉमस वेन उसका पिता है, और ये बात जानने के बाद आर्थर को अपने माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन आर्थर थॉमस वेन से मिलने के लिए थॉमस वेन का घर जाता है, लेकिन थॉमस के लोग आर्थर को पुलिस का धमकी देके उधर से भगा देता है।
फिर जब आर्थर घर पहुंचता है उसे पता चलता है उसका माँ को स्ट्रोक आया, इसी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर का माँ का इलाज हो रहा था, जहाँ सोफी भी आई हुई थी। तभी टीवी पे मैरी फ्रैंकलिन का वो शो आता जिसमें मैरी फ्रैंकलिन आर्थर का वही शो का मजाक बना रहा था, जिस शो में आर्थर अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपना आइडल से ही अपना बेइज्जती देख के आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम शहर में ये खबर पूरा फैल गया है, एक जोकर के हाथों से 3 लोगों का मौत हो गया है। इसी वजह से गौतम शहर में इस जोकर के समर्थन में जगह जगह पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग भी गौतम शहर के गिने चुने रईस लोगों से तंग आ चुके थे, खास करके थॉमस वेन से। और ये सभी आर्थर टीवी पे देख रहा था, जिसे देख के आर्थर को भी बहुत खुशी मिल रहा था। उसके बाद आर्थर एक मूवी थिएटर के बाहर पहुंचता, जहाँ पे बहुत सारे लोग जोकर के मास्क डाल के प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे गौतम शहर का ज़्यादातर रईस लोग थे, जिनमें से एक थॉमस वेन भी था। तभी आर्थर पीछे के रास्ते से थिएटर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो थॉमस वेन से मिलता है और बोलता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब थॉमस आर्थर को बोलता है ये सब झूठ है, तुम्हारी माँ का दिमागी हालत पहले से ही ठीक नहीं था। और वो बोलता है तुम पेनी का अपना बेटा भी नहीं हो, तुमको पेनी ने अडॉप्ट किया था। लेकिन थॉमस की कही गई एक भी बातों पे आर्थर को विश्वास नहीं होता है और इसी कंफ्यूजन में वो घर पहुंचता है। तभी आर्थर को एक कॉल आता है, वो कॉल था मैरी फ्रैंकलिन का टीम से, और आर्थर को मैरी फ्रैंकलिन का शो के लिए बुलाया जाता है और आर्थर भी इस बात के लिए मान जाता है। उसके अगले दिन आर्थर अपनी माँ का मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है असल में उसकी माँ पेनी ने उसको एडॉप्ट किया था। और साथ में ये भी पता चलता है कि उसका माँ का एक बॉयफ्रेंड था जो उसकी माँ और उसको बहुत मारा करता था, और उसी इंसान ने आर्थर के सर में एक बार इतना जोर से मारा था जिस वजह से आर्थर का दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया था, और इसी वजह से आर्थर को वो हंसी का बीमारी हो गया, जिससे वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद आर्थर सोफी के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे सोफी आर्थर को देख के उसको पहचानने से इनकार कर देता है। तब आर्थर को पता चलता है इतना दिन वो जो सोफी के साथ था असल में वो सब उसका दिमाग का इमेजिनेशन था। अगले दिन आर्थर अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे वो गुस्से में आके अपनी माँ का सांस रोक के उनको मार डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आर्थर घर पहुंच गया था और ये सब करके उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा, और वो डांस करते हुए अपना जोकर का मेकअप करता है और बालों पे हरा रंग लगा के मैरी फ्रैंकलिन का शो के लिए रेडी हो रहा था। तभी आर्थर से मिलने उसका पुराना कलीग रैंडल और गैरी आता है। तभी आर्थर रैंडल के गले में एक चाकू डाल के उसको बेरहमी से मार डालता है, और ये देख के गैरी बहुत डर जाता है। लेकिन आर्थर गैरी को कुछ नहीं करता है और उसको जाने देता है, क्योंकि गैरी ने कभी भी आर्थर का मजाक नहीं उड़ाया। उसके बाद आर्थर शो के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो डांस करते हुए जाता है। तभी आर्थर से मिलने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि उन लोगों को शक था ट्रेन वाले हादसे में आर्थर का हाथ है, और उनसे भागते भागते आर्थर एक ट्रेन में पहुंच जाता है, जहाँ पे सभी लोग जोकर का मास्क पहन के रखा था, क्योंकि अभी गौतम शहर के ज्यादातर लोग उस जोकर के समर्थन में था। जब वो ट्रेन चलने लगता है तभी वो दोनों पुलिस वाले भी उधर चढ़ जाते हैं और आर्थर को ढूंढने लगते हैं। ट्रेन में भीड़ को काबू करने के चक्कर में पुलिस वाला के गन से गलती से गोली चल जाता है, जिस वजह से एक इंसान का मौत हो जाता है। उसके बाद ट्रेन के सारे लोग उन 2 पुलिस वालों को बाहर निकाल के पीट पीट के मार डालते हैं, और आर्थर उन लोगों को मरता हुआ देख के हंस हंस के उधर से चला जाता है। फिर वो जाके मैरी फ्रैंकलिन से मिलता है, जहाँ वो बोलता है उसको शो में जोकर नाम से बुलाया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले आर्थर को मैरी फ्रैंकलिन ने जोकर नाम से बुला के उसका बेइज्जती किया था। अभी कुछ ही वक्त के बाद आर्थर को स्टेज में जाना था, लेकिन आर्थर गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि मैरी ने उसका बेइज्जती किया था। फिर कुछ ही देर बाद आर्थर को स्टेज में बुलाया जाता है। पहले तो आर्थर सभी सवालों का जवाब अच्छे से देता है, लेकिन धीरे धीरे आर्थर को गुस्सा आने लगता है, और तभी इस लाइव शो में ही आर्थर बोल देता है ट्रेन में वो 3 लड़के को आर्थर ने ही मारा था। उसके बाद वो मैरी को कहता है इस शहर में कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और उसने भी आर्थर का मजाक बनाने के लिए उसका स्टैंड अप वीडियो दिखाया था, और यही नहीं बल्कि आज भी उसका मजाक उड़ाने के लिए वो उसको इधर बुलाया। और ये सभी बात सुनने के बाद मैरी आर्थर को पुलिस बुलाने का धमकी देता है,
जिसके बाद आर्थर मैरी को उसका लाइफ शो में ही गोली मार देता है, जिस वजह से मैरी का उधर ही मौत हो जाता है। और ये सब देख के स्टूडियो में हल्ला मच जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगता है। ये शो लाइव शो था, इसी वजह से पूरा गौतम शहर में इसके बारे में पता चल जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद ही पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाता है और आर्थर को पकड़ के लेके जाता है। जब आर्थर रास्ते से जा रहा था तब वो देखता है लोगों को आर्थर के बारे में पता चलने के बाद शहर में दंगे फैल गया। लोग गाड़ियों में आग लगा रहा था, दुकानों को लूट रहा था, शहर के चारों तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी दिख रहा था। और ये सब देख के आर्थर को बहुत खुशी मिल रहा था। तभी एक एम्बुलेंस आके आर्थर को गाड़ी को टक्कर मार देता है और जिसके बाद कुछ लोग आके आर्थर को बेहोशी की हालत में उस गाड़ी से निकालता और सभी लोग आके आर्थर की गाड़ी को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस वेन अपनी पत्नी और बेटे को लेके शहर छोड़ के जाने ही वाले थे। तभी जोकर का मास्क पहने हुए एक इंसान आके थॉमस वेन और उनका पत्नी को गोली मार के मार डालते और थॉमस का बेटा ब्रूस उधर ही खड़े होके अपने माता पिता का मौत देख रहे थे। और यही ब्रूस आगे जाके बैटमैन बनने वाला था और जिसका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आर्थर यानी जोकर ही होने वाला था। दूसरी तरफ आर्थर अपनी बेहोशी से जागता है, जहाँ वो देखता है सभी लोग उसका समर्थन कर रहा है और ये देख के आर्थर खुशी में उधर ही डांस करने लगता है। और तभी से एक आम इंसान आर्थर एक खतरनाक अपराधी जोकर में बदल जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम लोग देखते हैं आर्थर एक थेरेपिस्ट के पास बैठा था, जहाँ वो पहले के जैसा बस हंसी रहा था। और थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं आर्थर उस थेरेपिस्ट का खून करके उधर से भाग जाता है। ऐसे एक आम इंसान एक खतरनाक अपराधी में बदल जाता है। यही था जोकर मूवी का फुल स्टोरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।